अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 3 मेजर केसेस की समाअत हुई और इसके साथ साथ एक केस और बहुत अहम है जिसकी समाअत अडियाला जेल में हुई, उस पर हम बात करेंगे। काजी फैज़ ईसा साहब आज खूब गरजे बरसे और तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं जो बग़ैर तैयारी के अदालत में जाते हैं, जिसमें जनाब गौर खां साहब, शुएब शहीन साहब, उनकी खूब जो है उन्होंने वहाँ पर मिट्टी पलीत की। ये आज जो समाअत थी लाइव थी और तमाम जो पाकिस्तानी हैं इन वकला की काबिलियत को लाइव देख रहे थे। सबसे पहले तो आज एक जो इलेक्शन कमीशन ने कोहाट की जो एक सीट थी जिस पर हाई कोर्ट जो है पेशावर के एक जज ने जो है स्टे ग्रांट कर दिया था, जिसके बारे में शहबाज शरीफ ने भी बात की थी, तो उस पर सबसे पहले अदालत ने वो स्टे विकेट किया और उसको हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। और इस तरीके से उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस हल्के का शेड्यूल जारी कर दिया और इलेक्शन उसमें 8 फरवरी ही को होंगे। उसके बाद बारी आई जनाब लापता अफराद का केस। एतजाज़ अहसन के वकील थे जनाब शुएब शहीन साहब, और शुएब शहीन साहब को वहाँ पर काजी फैज़ ईसा साहब ने, अगर यूँ कहा जाए कि नंगा कर दिया, वाकई लिटरली नंगा कर दिया। उन्होंने जनाब हाथ में दे दी उनके, और इसमें जो सबसे अहम उन्होंने कहा कि जब ये अगवा हुआ है असद तूर और जनाब मतीउल्लाह जान हैं, अबसार आलम को जब गोलियां लगीं तो आपकी हुकूमत कहाँ थी, किसकी हुकूमत थी? तो जिसमें शुएब शहीन साहब ने कहा हमारी हुकूमत थी। तो उन्होंने मतलब खासा उसको शर्मिंदा किया। उन्होंने कहा ये मसला चल कब से रहा है? 2011 से उन्होंने कहा चल रहा है। तो उसके चेयरमैन कौन, लापता अफराद कमीशन के? तो उन्होंने कहा जनाब ये जस्टिस जवेद इकबाल हैं। तो आपकी हुकूमत ने हटाया क्यों नहीं इसको? जिसका शुएब शहीन साहब के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा हमें तयन करना है कि किस किस की हुकूमत में क्या क्या हुआ। अगर आप यहाँ आए हैं तो तैयारी करके आते, लापता अफराद की पूरी लिस्ट लेके आते, ठीक है ना जी। उन्होंने शुएब शहीन साहब ने कहा ज़्यादती हुई है। उन्होंने कहा जी किसके साथ ज़्यादती हुई है, आप नाम बताएं, कोई नाम तो दें। और उसके साथ उन्होंने कहा कि देखें ज़्यादती किसने की है उसका भी नाम लें। तो जाहिर है PTI आजकल जो है नाम कैसे ले सकती है। कल ही उनके चेयरमैन जो गौर खां साहब, उन्होंने कहा जी हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कोई लड़ाई नहीं है, हमें जो निशान मिलेगा हम इलेक्शन लड़ लेंगे, हम तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के हामी रहे हैं। बात तो उनकी दुरुस्त है। तो खान साहब की लड़ाई क्या है? खान साहब की लड़ाई तो यही है ना कि आप हमारे साथ हाथ मिलाएं। और पिछले 10-12 साल जो खान साहब ने जो चंद चढ़ाए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर ही चढ़ाए हैं। वो तो 2018 का इलेक्शन जीत नहीं सकते थे, वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही जीते। आज भी वो यही चाहते हैं कि बाकियों की हिमायत ना की जाए, मेरी हिमायत की जाए। वो कानून या कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे, कोई जमहूरी असूलों की बात नहीं कर रहे। बहरकैफ जनाब ये वहाँ पर उन्होंने काजी फैज़ ईसा साहब ने लापता अफराद के केस में उन्होंने कहा देखें सीरियस जो एफर्ट किया आमना मसूद जंजुआ ने की है, हकीकत तो ये है। उसके अलावा तो आप जो है जो किस्से कहानियाँ सुनाते रहें उसका क्या बनेगा? अदालत तो नहीं देखती। आपकी फैक्चुअल पोजीशन प्रेजेंट करें यहाँ पर ताकि हम इसको देख सकें। फिर उसके बाद बारी आई ताहयात नाहली का केस। अब जो PTI के यूट्यूबर हैं इसको भी ट्विस्ट देते हैं। ये केस असल में तो इमाम बख्श कैसरानी वर्सेस बादशाह खान कैसरानी का है, तौसा की सीट है डेरा गाजी खां की। तो उस केस के हवाले से फिर उन्होंने ये पिछले दिसंबर में लगा था, तो उन्होंने फिर अब हेयरिंग जनवरी में उसकी हो रही है, पहले भी हेयरिंग हो चुकी है, मुख्तलिफ पार्टियों को नोटिस किया था। इसमें आज चोटी के वकला पेश हुए, बैरिस्टर सलाउद्दीन भी थे, मखदूम अली खान भी थे, और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मिंगल जिसे हम कहते हैं उसके सनाउल्लाह बलोच भी थे, पेश हुए, उन्होंने भी दलाइल दिए। तो अटारनी जनरल समेत तमाम एडवोकेट जनरल ने जो ताहयात नाहली है इसकी मुखालफत कर दी। काजी फैज़ ईसा साहब ने एक मौके पर रिमार्क्स दिए कि देखें नबी पाक की ज़ात है जो सादिक और अमीन है और कोई सादिक और अमीन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्या मार्शल्ला लगाने वाला जो जनरल है जनरल ज़ियाउल हक, क्या वो सादिक अमीन हो सकते हैं? उनके दौर में हुई थी ना ये तरमीम, मेजर तरमीम। तो उन्होंने कहा कि वो कैसे सादिक और अमीन हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो 62-63 में जो सादिक और अमीन की डेफिनेशन है इस पर तो कायदे आज़म भी नाइल हो जाते खुदा ना खास्ता। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया काजी साहब ने। तो बड़ी आज मतलब ज़बरदस्त गर्मा गर्म बहस हुई और कुछ लोगों ने उसकी हमायत में भी दलील दी और कुछ ने मुखालफत में भी। काजी साहब ने कहा कि देखें
हर जुर्म की सज़ा मुतय्यन है। बड़े से बड़े जुर्म में भी नाअहली का जो तयन किया गया है, किसी की 5 साल 2 साल 10 साल किया गया है, ज़्यादातर में 5 साल का है सिविल केसेस में। तो एक बंदा है जिसने अगर झूठ बोला है वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अब उसके खिलाफ मतलब सिविल प्रोसीडिंग भी हो गई, डिस्क्वालीफाई भी हो गया, तो अब क्या सारी ज़िंदगी वो केस नहीं लड़ सकता। ख़ासतौर पर ये बात उन्होंने की जब सनाउल्लाह बलोच साहब बात कर रहे थे तो उनके अपने अपोनेंट के हवाले से, तो उनके 24 साल की उम्र जाहिर की थी उनको अपोनेंट ने, थी 24 साल, उन्होंने 25 साल जाहिर की थी। उन्होंने कहा अब सारी ज़िंदगी तो वो ये नहीं सज़ा भुगतेगा भाई, 1 साल 2 साल 5 साल वो इलेक्शन नहीं लड़ा, मतलब सारी उम्र तो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि देखें एक ये जुर्म है, उसकी नौइयत को देखना है, हमने इंटेंट को देखना है। तो अगर किसी को ताहयात नायल कर दिया जाए ये तो असूलों के ख़िलाफ़ है। और उन्होंने कहा कि आइन बनाने वालों का शायद ये मकसद नहीं था। तो नाज़रीन ये थी सारी समाअत, और अब ये इस केस में नोटिस हो गए हैं। अब गालिबन ये समाअत अब होगी 4 जनवरी को, और 4 जनवरी को फैसला भी आ जाएगा। अदालत ने अपने मोमिनीन मुकर्रर किए हैं, उनको नोटिस किया है, और 4 जनवरी को इसको मज़ीद बहस होगी, इस पर फैसला आएगा। और दूसरी जो अहम समाअत हुई वो अडियाला जेल में जो इमरान खान का केस है, जिसमें लतीफ़ साहब गवाह हैं। लतीफ़ साहब के लतीफ़े कहा जाता है कि लतीफ़ साहब ने कोई कहा है कि जी फ़लाँ जगह पे तिल है खान साहब के। ज़ाहिर है वो तिल आपको समझ ही रहे होंगे सारी बात। तिल तो माँ ने देखा होगा जब पैदा हुए होंगे, और उसके बाद तो ख्याल है उसने देखा होगा जिसकी कुर्बत होगी। तो ये बात है। 10 तारीख जो है मुतय्यन हो गई है, फ़र्द जुर्म लगेगी इस केस में, बुशरा वर्सेस इमरान खान। तो सूरत हाल इमरान खान के लिए काफ़ी परेशान कुन है। और आज की जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी उससे तो ये लग रहा है कि नवाज शरीफ पे जो ताहयात नाअहली, और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन, बादशाह खां कैसरानी और दीगर तमाम लोग जो ताहयात नाअहल हैं उनकी नाअहली ख़त्म होने जा रही है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।